इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर किस्म की तारीफ, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़े सज़ावार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा, आज के इस खुतबे जुमा का मौजू है, टॉपिक है असल कामयाबी क्या है। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के हवाले से इस मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम भाइयों को तहकीक के बाद उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान मजीद में एक सूरत है, उस सूरत का नाम है सूरतुल मुमिनून। आप आयत नंबर 1 से 11 तक पढ़िए। अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये सूरतुल मोमिनून की आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला कुरानी मजीद की इस आयत करीमा में, इन तमाम आयतों में उन लोगों का तज़किरा किया है जो कामयाब होने वाले। अल्लाह अल्लाह, कौन कामयाब नहीं होना चाहता है? हर शख्स चाहता है कि वो कामयाब हो। जो भी शख्स इस रुए जमीन पर आंख खोलता है वो बच्चा है। जब देखता है अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को देखता है, तो जिस राह में अपने लोगों को देखता है उसी तरह उसके माइंड में वो चीजें, वो जहन में वो बातें बैठनी शुरू हो जाती हैं। जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं तो कोई शख्स माल के पीछे भाग रहा है, इस कदर, इस तेजी के साथ भागता है कि उनकी नस्लें भी उसी रास्ते की तरफ जा रही हैं। कोई दौलत के पीछे भाग रहे हैं, कोई जमीन जायदाद के पीछे भाग रहे हैं, कोई एजुकेशन के पीछे है, कोई कुछ, और ये सब इंसानी जरूरियात भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि कोई आदमी मालदार हो जाए?
अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा मालदार हो जाए, क्या सबसे बड़ी कामयाबी यही है? अगर यही है तो कारून से बड़ा मालदार नहीं है। अगर कोई ओहदे का भूखा है और उसके पीछे भागे जा रहा, अपने ईमान को बेच करके चला जा रहा है, तो फिरौन से बड़ा ओहदेदार कोई नहीं था। मेरे अजीजों, मेरे भाई, सवाल यह है कि इन तमाम कामयाबी आर्जी कामयाबी है। ये जो कामयाबी हम देख रहे हैं, ये दुनियावी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे घर में रहें, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बाल बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ये जिस जमीन पर हम रहते हैं वह टेम्परेरी है, ये मुख्तसर है, ये महदूद वक्त के लिए हम यहाँ आए हैं। इस दुनिया को, इस धरती को, इस जमीन को छोड़ करके हमें जाना है, और वो कामयाबी सबसे अहम कामयाबी मानी जाएगी जो इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, इस कायनात के बाद एक और कायनात होंगे, जो हिसाबो किताब के बाद सक्सेसफुल पर्सन को रखा जाएगा, कामयाब तरीन इंसान को रखा जाएगा। वो सबसे अहम सवाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यकीनन वो कामयाब हो गए, क़द अफ़लहल मुअमिनून, मोमिन कामयाब हो गए, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, गैर मोमिन कामयाब नहीं हुए। जन्नत में जाने के लिए ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है, ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सवाल करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न जुदआन काना फिल जाहिलियति यसिलुर रहिम व युतइमुल मिस्किन फहल ज़ाका नाफ़िउ, क़ाला ला यनफ़उ इन्नहु लम यक़ुल यौमन रब्बि इग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सवाल करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न जुदआन मक्के का जो चौधरी आदमी है, मक्के का सबसे बड़ा मालदार आदमी है, उसने गरीबों, यतीमों, बेवाओं, हुज्जाज, मिस्कीनों, सिला रहमी का उसने तो अपनी दौलत को निछावर कर दिया है। अल्लाह के रसूल, उसके मरने के बाद उसके दौलत के कुछ काम आएंगे, उसके ईमान का क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हल ज़ाका नाफ़िउ, क़ाला ला यनफ़उ, फायदा नहीं पहुंचेगा। माल तक़सीम कीजिए, जायदाद को या जो भी चीज अल्लाह ने आपको दी है उसको आप मिस्कीनों में, यतीमों में, बेवाओं में दीजिए, अच्छी बात है, रिफाई है, सोशल जो है सोशल समाजी जो काम है आप उसको कीजिए। लेकिन उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लगाई, ईमान जरूरी है। आप ईमान नहीं है तो ये दौलत जो आप तकसीम कर रहे हैं, जो बांट रहे हैं, जो खैरात कर रहे हैं, किसी काम के नहीं। फहल ज़ाका नाफ़िउ क़ाला ला यनफ़उ इन्नहु लम यक़ुल यौमन रब्बि इग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, इसलिए कभी उसने ये नहीं कहा था अल्लाह मुझे क़यामत के दिन बख्श देना, हिसाबो किताब के दिन अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा अल्लाह तेरी तरफ मैं रुजू करता हूँ, कभी उसने नहीं कहा था। इसलिए उनकी जायदाद, उनके माल किसी काम के नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून, मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, जो लोग अपनी नमाजों में खुशू खुदू इख्तियार करते हैं। खुशू खुदू का मतलब यह है कि आदमी इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े, और सबसे अहम खुशू खुदू का जो तारीफ है वो ये कि आदमी सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करे, वो खुशू खुदू है। अगर कोई आदमी कई रकातें पढ़ते चला जा रहा है लेकिन वो इस अंदाज से पढ़ रहे हैं, न रुकू सही से है, न सजदे सही से है, तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। कैसे कबूल नहीं होगी? मैं नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वाकया पेश आ चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक शख्स, एक सहाबी रसूल मस्जिद में दाखिल होते हैं और नमाज अदा करना शुरू करते हैं। नमाज मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। ये वाकया सही बुखारी में मौजूद है, ये वाकया सही मुस्लिम में मौजूद है, ये वाकया सुनन अबी दाऊद में, ये वाकया हदीस की किताबों में सही हवाले के साथ, ऑथेंटिक हवाले के साथ ये सारे वाकयात मौजूद हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी आते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जाओ, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। हालांकि उस सहाबी ने उसी मस्जिद में अल्लाह के रसूल के पास नमाज पढ़ी थी, आपकी निगाह भी उसकी नमाज पे गई, फिर भी आपने फरमाया नमाज नहीं पढ़ी, जाओ फिर से नमाज पढ़ो। वो सहाबी गए और फिर से नमाज उसने पढ़ी, ऐसे ही जैसे वो पढ़ चुके थे। फिर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किया, सलाम का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जाओ, तूने नमाज नहीं पढ़ी। वो सहाबी जाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से जैसे उसने नमाज पढ़ी थी। तीसरी दफा आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, फिर सलाम करते हैं, सलाम का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जाओ, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर नमाज पढ़ने के बाद आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको यानी आपको अल्लाह ने हक के साथ मबूस किया है, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ना, मैं जिस तरह पढ़ सकता था पढ़ लिया, अब मुझे नमाज के तरीके मालूम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुअल्लिम हैं, आप नमाज के बारे में ज्यादा जानते हैं, आप मुझे नमाज के तरीके सिखा दीजिए। अल्लाह अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के तरीके या जब नमाज पढ़ने का इरादा कर लो तो सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहो, अल्लाहु अकबर, और फिर कुरान में से जो मयसर हो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान में से जो मयसर हो उसको पढ़ो, और फिर बेहतरीन तरीके से रुकू करो, इत्मीनान के साथ रुकू करो, और जब रुकू से उठो तो एकदम इत्मीनान के साथ उठो, और फिर इसी तरह से सजदा करो, और इसी तरह से मुकम्मल तरीके से सजदा करो, और फिर सजदे से सर उठाओ तो आराम से इत्मीनान के साथ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज बतलाई। मेरे अजीजों, पता ये चला कि नमाज के तरीके में से खुशबू और खुदू ये है कि सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ी जाए, तब हम कामयाब होंगे। नमाज पढ़ना मकसद नहीं है, नमाज अदा करना मकसद नहीं है, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाएगी, वही नमाज काबिल कबूल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ लोगों, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ते हुए हम कैसे देखेंगे? अभी हमारे बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके अहादीस की किताबों में मौजूद है। इससे पता चलता है हम अपनी नमाज को दुरुस्त करें, सही करें हदीस की किताबों के जरिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज किस तरह से होती है। मेरे हाल अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मोमिन कामयाब हो गए जो लोग अपनी नमाजों में खुशू खुदू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो मोमिन कामयाब हो गए जो लग़वियात से, फालतू बातों से, मुनकरात से, फवाहिश से, गुनाह से बचते हैं, एराज करते हैं, वो मोमिन कामयाब हो गए। नमाज भी पढ़ते हैं, बुराई भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सूद भी खाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बेहयाई भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दिगर काम अंजाम देते हैं, नहीं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो मोमिन कामयाब हो गए जो एराज करते हैं बुराई से, मुनकरात से, फालतू चीजों से, लग़वियात से, गुनाहों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो लोग ज़कात अदा करते हैं ये कामयाब हो गए। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। आज के नौजवानों के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंसान किसी और के पीछे भागे जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, उससे कोई लेना देना नहीं, निकाह के बगैर दोस्ती किए हुए हैं। इस्लाम ने इसको मना किया है कि शादी से पहले लड़का और लड़की का मिलना इस्लाम ने जायज करार नहीं ठहराया है, बल्कि सबसे पहले दोनों लोग, ये लड़की वाले की तरफ से और लड़के वाले की तरफ से जगह हो और रिश्ता तय हो, और फिर उसके बाद लड़का और लड़की को एक साथ दिया जाए। और आज हम जिस समाज में रहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वहां दोस्ती करते हैं और उसके साथ बेहयाई वहां से शुरू हो जाती है, और गुनाह पर गुनाह हम करते हैं और एहसास भी नहीं होता। आज हमारी मुस्लिम बच्चियां आज गैर मुस्लिमों के बीच रहते
करके वो भाग रही हैं और वो इस्लाम को छोड़ रही हैं। इनकी एक वजह यह है कि हमने उन बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, हमने उसको सही गाइड नहीं किया। इस वजह से आज हमारा मुस्लिम कौम, हमारा मुस्लिम समाज बिखरता हुआ नजर आता है। जो हमारी कम्युनिटी में एक तायत थी, जो इत्तेहाद बाकी था, आज कमजोर हो गया है। वो पीलरें टूट रही हैं, वो दरारें हो रही हैं। इनकी वजह यह है मेरे अजीजों कि हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की। आज जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को इस्लाम सिखाया जाए, इस्लाम के बारे में बताया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम औरतों, खवातीन और बच्चियों को जो दी है, उन तालीम के बारे में बताया जाए। ये दुनिया ही कामयाबी की जगह नहीं है, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें हिसाब और किताब होंगे, और वो जो वहां पास हो जाएगा वो पास माना जाएगा, वहां जो फेल हो गया वो फेल हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। इजाजत है अपनी बीवियों के और लोंडी के हालात तब पेश आते जब जंग होते और माले गनीमत के तौर पर मुसलमानों को हासिल होते। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। बस इसके अलावा जो इस्लाम ने निकाह का जो एग्रीमेंट रखा है, जो निकाह के उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, कानून हैं, उसको तोड़ करके इस्लाम के अलावा और किसी चीज की डिजायर करता है, ख्वाहिश करता है, जो गैर मुस्लिमों में देख रहा है उसको अच्छा लगता है, तो वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। And whoever desire a religion other than Islam, never it will be accepted. In the hereafter, he will be in the ranks of those who have lost. अल्लाह ने फरमाया जो इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन के ख्वाहिशमंद है, किसी और दीन धर्म उसको अच्छा लगता है, तो क़यामत के दिन काबिल कबूल नहीं होंगे। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम है। इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को आगे बढ़ाएं। इस्लाम के जो और मैसेज है, अगर एक ही आयत आपको मालूम हो, एक ही हदीस आपको मालूम हो, फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को दूसरों तक पहुंचाया जाए। बहरहाल इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और वो मोमिन कामयाब हो गए जो अमानतों का पासो लिहाज करते हैं, अपने वादे का ख्याल रखते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे अजीजों, जो अमानतों का पासो लिहाज रखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक की 3 पहचान है। आयतुल मुनाफिक सलास इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खान। मुनाफिक की 3 पहचान है, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानतें रखने के लिए दी जाए तो उसमें खयानत करे, वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। जो वादा का पासो लिहाज न रखे तो मुसलमान नहीं हो सकता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और है वइदा खासमा फजरा, और जब लड़ाई करे तो गाली गलौज पर उतर जाए। जो गाली दे, मुसलमान गाली नहीं दे सकता, मुसलमान किसी माँ और बहन का गाली नहीं दे सकता। अगर वो दे तो उसके दिल में निफाक है, वो पक्का मोमिन नहीं है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि मोमिन गाली गलौज करने वाला नहीं हो सकता है। आज हमारे मुसलमान सोसाइटी के अंदर देखिए कि क्या ये सारी चीजें पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अगर पाई जाती है मेरे अजीजों तो हम अभी पक्के मोमिन नहीं हैं, और पक्के जब तक मोमिन नहीं होंगे तब तक हम जन्नत नहीं जा सकते। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जो लोग अपनी नमाजों की हिफ़्ज़ बरतते हैं, जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग कामयाब होंगे। आज हमारी कुछ परेशानियां के नमाज छोड़ देते हैं,
नमाज छोड़ देते हैं, हफ्तों भर नमाज नहीं पढ़ते, दोबारा फिर जुमे की नमाज में वो आदमी शरीक होगा, सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए वो तशरीफ लाते हैं, पांचों नमाजें नहीं पढ़ते हैं। नमाज मेरे अजीजों सआदत है, नमाज बीमारियों का इलाज है। हमारा जो दिल है ये बीमार भी होता है, जिस्म के साथ साथ दिल भी बीमार होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला व इन्न फिल जसदि मुद्गतन इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वही अल क़ल्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, अगर वही सही सलामत रहा तो पूरे जिस्म सही रहेंगे, अगर वो बिगड़ गया इंजन तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। आपने फरमाया अला वही अल क़ल्ब, और वो दिल है। तो मेरे अजीजों, हम नमाज से दूर हो जाते हैं, ये निफाक की अलामत है, ये दिल बीमार होने की अलामत है। ये दिल बीमार, ये दिल जो है ये पहचान कराता है कि आप पक्के मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कोई वाकया पेश आता, कोई परेशान कुन मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अकीमिस या बिलाल अरिहना बिहा अक़िमिस्सलाह, ए बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु, अज़ान दो, इक़ामत कहो और मैं नमाज पढ़ाऊं, उसके जरिए तुम मुझे राहत पहुंचाओ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज पढ़ने में राहत है, नमाज पढ़ने में सुकून है, नमाज पढ़ने में सआदत है, और नमाज जन्नत का दरिया है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो क़यामत के दिन फेल हो जाएंगे। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। क़यामत के दिन जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा, आप नमाज पढ़ के आए? फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुस्लिमीन। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जन्नती लोग जहन्नमी से पूछेंगे जहन्नम में कैसे आए? अब तो मुखिया थे, प्रधान थे, बड़े थे, चीफ मिनिस्टर थे, फलां थे, अरे भाई अब जहन्नम में कैसे आ गए? जवाब होता है, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज से दूर, इस्लाम से दूर हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बैन अर्रजुली व बैन अश्शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। मोमिन मुशरिक और काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज, डिवाइड करने वाली चीज सलाह, सलाह है मेरे अजीजों। इसलिए नमाज पढ़िए और नमाज से दूर मत होइए, पांचों वक्त का ख्याल रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो 5 दफा मस्जिद में आता हो और नमाज अदा करता हो, उसके खाते में कोई बुराई नहीं होगी, उसके खाते में कोई गुनाह नहीं होंगे। जिस तरह आपने एक मिसाल दी कि अगर आपके घर के सामने एक तालाब हो और 5 दफा कोई नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पर मेल कुचेल होंगे? नहीं। इसी तरह से आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके गुनाह भी मिट जाएंगे नमाज पढ़ने की वजह से। और जब कोई आदमी वजू करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कयामत के दिन आज़ाए वजू चमकेंगे आपके, कयामत के दिन आपके जिस्म और बॉडी चमकेंगे नमाज पढ़ने की वजह से, वजू करने की वजह से। और जब कोई आदमी नमाज वजू करने के बाद कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। अल्लाहु अकबर। एक दरवाजा नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे। वजू करने के बाद जब ये कलिमात कहती है नमाज के लिए, अभी नमाज नहीं पढ़ी है, अभी आपने सब सिर्फ वजू किया है, वजू करने के बाद आप अभी मस्जिद जा रहे हैं, उससे पहले आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर अहादीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। आप देख लीजिए उसको। मेरे अजीजों, हम जिस सरजमीन पर, जिस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमेशगी की जिंदगी नहीं है, ये हमेशगी वाली जमीन नहीं है। ये जमीन खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे और एक दिन हमें हिसाब व किताब के लिए अल्लाह के पास जाना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल अस्र में, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है जमाने की, अल्लाह कसम खा के कह रहा है, कसम है जमाने की। सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, जिस चीज की कसम खाए जायज है अल्लाह के लिए। इसलिए अल्लाह ने, वो क्रिएटर है इस कायनात के, वो जिस चीज के लिए खाना चाहे वो खा सकता है, लेकिन इंसान के लिए, मुसलमानों के लिए जायज नहीं है कि माँ कसम, बाप कसम, कुरान कसम खाए। नहीं, सिर्फ खाना और किसका? अल्लाह की कसम।
कसम बिल्लाह तल्लाह फवल्लाह, तो ये कसम मुसलमान के लिए जायज है। सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह का कसम खाए और दूसरे का कसम खाना जायज नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाता है कसम है जमाने की। जमाना तीन तरह के हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी तो गुजर गया, बुढ़ापे में गुजर गया, जवानी में गुजर गया, जो किए। अभी जो हमारे पास है वो प्रेजेंट है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मुस्तकबिल में हम बूढ़ा होने से पहले भी मर सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं मुस्तकबिल का। फ्यूचर के कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी आपको मालूम है कि हम नमाज के लिए आजान हो रही है, तो चलिए हम नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया कसम है जमाने की कि इंसान खसारे में, नुकसान में है, सिवाय उनके, वो नुकसान में नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे अमल किए, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और हक बात की वसीयत की और सब्र की तलकीन की, यही लोग कामयाब होंगे। मेरे अजीजों, यहाँ इस आयत करीमा में, इस सूरत में बताने का मकसद ये है कि ईमान जरूरी है, तकवा जरूरी है, सब्र जरूरी है, और एक दूसरे को भलाई की वसीयत, सच्चाई के बारे में और हक बात को दूसरों तक पहुंचाना, और जब मुसीबतें आ जाए तो उस पर सब्र होना, भागना नहीं बल्कि उस पर मजबूती के साथ रहना और सब्र की तलकीन करते रहना। ये इस्लाम जो इस्लाम मिला है, ये ऐसे गिफ्ट में हमको नहीं मिला है। इसके लिए हमारे सहाबा इकराम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप देखिए, इस इस्लाम को हासिल के लिए हम कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी के लिए हमें फिर पीछे मुड़ना होगा, देखना होगा सहाबा इकराम कैसे कामयाब हुए। आज के लोग नहीं, कामयाबी की दलील भी हमें वहीं से मिलेगी। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ऐ लोगों तुम ईमान ऐसे ही लाओ जैसे मेरे सहाबा ईमान लाए हैं। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा होगा, फ़क़द इह्तदौ, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। हिदायत के लिए जरूरी है हमें पीछे मुड़ना है और देखना है हमसे पीछे सहाबा इकराम की जिंदगी क्या थी। वो हजरत बिलाल के बारे में आता है कि वो उसके मालिक उसे धूप में, बालू में लिटा देते और कहते कि इस्लाम को छोड़ दो, फिर भी वो कहते अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, फिर भी इस्लाम से नहीं फिरे। हजरत सुहैब रूमी के बारे में आता है कि जब मक्के आए थे तो वो फकीर हकीर थे, माल दौलत इकट्ठा हुआ, और जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ करके मदीना हिजरत कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले जाने के लिए तैयार हो गए। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का जब इरादा बना लिए तो या मुसलमान हिजरत करने लगे तो हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी हिजरत का इरादा बना लिए। जब वहां से मालो दौलत लेकर के निकलने लगे तो कुफ्फार कुरैश ने आपको रोक लिया, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु को, और कहा कि यहाँ जो कुछ मालो दौलत कमाया है, अगर हिजरत करना चाहते हो तो मालो दौलत को छोड़ दो। अगर आपसे कोई कहे ये बिल्डिंग छोड़ दो, हम आपको छोड़ देंगे, आप मुसलमान छोड़ पाएंगे? नहीं। आज हमारी हालात, हम जहां रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, आए दिन मुसलमानों को सताया जाता है, आए दिन मुसलमानों को तकलीफ में मुब्तला किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो मुसलमान जो ईमान वाले हैं, जो कवी हिम्मत रखते हैं, वो अल्लाह वाले जो हैं, वो आज भी डटे हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, मानते हैं। और हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है इजाजत देता है कि आप अपने मजहब में रह करके अपने दीन की प्रैक्टिस करें, माने, फॉलो करें, अपने रसूल को माने। मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है। फिर क्या कहते हैं हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमने मालो दौलत को वहीं छोड़ दिया और फिर हम ऐसे ही मदीना हिजरत कर गए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तूने ए सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु, तूने बेहतरीन तिजारत,
तूने बड़ा बेहतरीन काम किया। तो मेरे अजीजों, ये जो इस्लाम हमारे सामने मौजूद है, इससे पहले सहाबा इकराम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगी को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उस्वा है, हमारे लिए कुदवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। यकीनन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। आज हम नौजवान हीरो को अपना आइडियल मानते हैं, आज हमारा नौजवान करोड़पति को अपना आइडियल मानते हैं, आज हमारा नौजवान एक्टर को और क्रिकेटर को अपने मोबाइलों में प्रोफाइल बना बना के रखा है। क्यों? ये समझता है कि ये मेरा आइडियल है। नहीं मेरे अजीजों, वो हमारा आइडियल नहीं है। हमारा आइडियल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पूरा शाहिद है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की और रसूल की इताअत करेगा वही सबसे बड़े कामयाब तरीन इंसान वो हैं जो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सच्चाई, सदाकत, ईमानदारी रखते हैं, वही कामयाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने लगे तो गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। इधर कुफ्फार मुशरिकीन सब खोजते हुए, तलाश करते हुए उस गार तक पहुंच गए। कहा, मक्के में यह ऐलान किया गया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा 200 ऊंट उसे इनाम दिया जाएगा। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके ले आएगा उसे 100 ऊंट बतौर इनाम दिया जाएगा। खोज इस ऊंट और इस इनाम के लालच में कुफ्फार और मुशरिकीन पहाड़ों में, वादियों में, रेगिस्तानों में अपने घोड़े चुरा दिए। उस गार के तिहाने तक भी पहुंच गए जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं। मेरे अजीजों, ये इस्लाम जो हमें नसीब है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसके लिए हमें ये गिफ्ट के तौर पर नहीं मिला है, ये परेशानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, नज़रतु इला अक़दामिल मुशरिकीन अला रूसिना व नहनु फिल गार फक़ुल्तु या रसूल अल्लाह लौ अन्ना अहदहुम नज़रा इला क़दमई अबसरना तहत क़दमई फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकर मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। रवाहुल बुखारी। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि देखा कि कुफ्फार गार के ऊपर खड़े हैं और कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुफ्फार और मुशरिकीन अगर हमें अपने पांव की तरफ वो देख ले तो हमें पा लेंगे अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है जो 2 के बाद तीसरा हमारा अल्लाह है। नज़रतु इला अक़दामिल मुशरिकीन अला रूसिना व नहनु फिल गार फक़ुल्तु या रसूल अल्लाह लौ अन्ना अहदहुम नज़रा इला क़दमई अबसरना तहत क़दमई फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकर मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। मेरे अजीजों, अल्लाह पर हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर आप मोमिन नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, तो जलील खार होते रहेंगे, जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर है। लेकिन अगर आप ईमान वाला हो गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की और आपने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ। जब आप काम करें अल्लाह का नाम लेकर के करें, नमाज पढ़ें अल्लाह के लिए पढ़ें, दिखावा रयाकारी ना हो, माल दें अल्लाह के लिए दिए, ये दें और ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ये आपके लिए कामयाबी की और कामयाब तरीन लोगों में शुमार होंगे। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये माल, ये नमाज, ये तिलावत कुरान करीम, ये जिक्र अज़कार, ये तस्बीह और तहलील इंशाअल्लाह आपको फायदा पहुंचेगा। मेरे अजीजों, इसीलिए कामयाबी के एक रास्ता है वो अल्लाह की तरफ रुजू इल्लाह हो जाए और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बाकी रही दुनियावी चीज, उसमें मुसब्बकत कीजिए, उसमें आगे
बढ़िए, इसलिए कि आज जिस जमाने में है, इन दिस चैलेंजिंग टाइम, एजुकेशन शुड बी प्लान. इट इज नॉट इनफ टू वर्क हार्ड बट टू रीप्लान एंड कैरी आउट द मिशन इन अ पॉजिटिव वे सो दैट द गोल कैन बी अचीव्ड इजीली. पहले जैसे पढ़ाई नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क करना मकसद नहीं, बल्कि दिमाग से पढ़ना होगा. आप ऐसी ऐसी मशीनें इजाद कीजिए, तो आप भी आगे बढ़िए. और इस जदीद दौर में मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए. आवर कम्युनिटी रिक्वायर्ड अ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर. आज हमारे समाज को इन तमाम चीजों की जरूरत है, लेकिन इसके साथ इस्लाम को न छोड़े, इस्लाम को मजबूती से थामे, इसलिए कि हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और इस दुनिया के जाने के बाद एक और दुनिया है. अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. हर शख्स को मौत आनी है, और जो शख्स इस दुनिया से चले गए, अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन हम तुम्हारे किए हुए का पूरा पूरा बदला देंगे. पूरा. वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़. जो जहन्नम से बचा लिया गया और जो जन्नत में दाखिल करा दिया गया, अल्लाह फरमाता है फ़क़द फ़ाज़. दिस इज द सक्सेसफुल एंड दिस इज द ग्रेटफुल. यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही कामयाब है. अब उसके बाद फेल नहीं होंगे, अब उसके बाद रिटायर नहीं होंगे, अब आपको इसके बाद तकलीफ नहीं होगी. अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. दुनिया की जिंदगी तो महज धोखा है. दुनिया एक धोखा है. जो यहाँ फंसा वो गया. जो अल्लाह को जाना, समझा, अल्लाह के हुक्म को माना, कामयाब हो जाएगा. सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अल्लाह और रसूल को मानने के बाद उसके तरीके पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमाए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और कुरान मजीद की आयत भी है, अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार. ए अल्लाह हमें दुनिया भी अता फरमा अच्छाई के साथ, और अल्लाह हमें आखिरत भी अच्छाई के साथ अता फरमा, और अल्लाह हमें अज़ाब जहन्नम से बचा. मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इस दीन को मजबूती से थामे. अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोहल्ले में यह मस्जिद बन रही है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है. इस मस्जिद को तामीर में अपना हाथ बटाएं, आगे बढ़ें. और ये समाज, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद आपके लिए एक मरकज है, ये आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दावत और तबलीग के लिए. इसलिए अगर आपने इसको मजबूत किया तो ये मुसलमानों का किला है, इसे मजबूत करें. उसके लिए आप सहाबा की जिंदगी को देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के रास्ते में पूरा माल देना चाहता हूं. अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरा नहीं दो, लेकिन अपने माल का कुछ हिस्सा बाकी रखो. तो मेरे अजीजों, इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आगे बढ़ाएं और इसकी जो मुकम्मल कराएं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह. जिसने अल्लाह के लिए घर बनाई, यानी उसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा. अल्लाहु अकबर. ये सिर्फ इस्लाम में है, किसी और मजहब में नहीं. इसीलिए आप मस्जिद की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया आखिरत की कामयाबी दे. हमें से जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें बेहतरीन रोजी अता फरमाए, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, और जो बहयात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको तौहीद पर, किताब और सुन्नत पर कायम दायम रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो. आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.